जय श्री राधे। आप सभी लोगों का एक बार इस सप्ताह पुनः मैं स्वागत करता हूं। पिछले सप्ताह जैसे कि हमने श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोकों का अनुसरण किया, अध्ययन किया, समझा, क्रम में आगे हम इस सप्ताह दूसरे अध्याय की तरफ जो है वो प्रस्थान करेंगे और दूसरे अध्याय के श्लोकों का जो है वो अनुसरण करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से दूसरे अध्याय में कहा गया है। क्योंकि हमेशा जो है वो एक शिकायत रहती है कि हमें तो ये चाहिए था और ईश्वर ने ये दे दिया। आपको क्या चाहिए था ये महत्वपूर्ण ये भी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके लिए क्या सही है, और ये तय करना कि क्या सही है या क्या गलत है ये परमात्मा के पास है। परमात्मा ही तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। इच्छा ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है। एक हिंदी की कहावत है कि सांसों की सीमा निश्चित है, इच्छाओं का अंत नहीं, और जिसकी कोई इच्छा ना हो ऐसा कोई संत नहीं। साधु संतों की भी जो है वो इच्छा रहती है। मैं ब्लॉगिंग के लिए अभी और कुछ विषय तलाश रहा था कि ब्लॉगिंग में थोड़ा सा और जो है वो और विषयों को भी जो है वो लिया जाए। जैसे चूंकि हमारे इस चैनल का नाम है सब कुछ है यहाँ, तो इसमें और जो विषय है मैं उनको लेना चाह रहा था, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि उन विषयों पर जाने से पहले श्रीमद् भगवद गीता के जिस यात्रा को हमने शुरू करा है उस यात्रा में आगे बढ़ना हमारा पहला कर्म है, पहला दायित्व है। क्योंकि अगर इस यात्रा में हम ठीक से आगे बढ़ लेंगे तो आगे जिन विषयों पर मैं बात करना चाह रहा हूं या जिन विषयों को अपने इस चैनल में ब्लॉगिंग के माध्यम से लाना चाह रहा हूं, वहां मुझे समझने में, उन विषयों को उसमें कैप्चर करने में आसानी होगी, सहयोग होगा। बहरहाल आगे चलते हैं, दूसरे अध्याय के श्लोकों को हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। तम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षम विषिदतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदना। कृपया यानी कि करुणा से, तथा यानी कि उस प्रकार, आविष्टम यानी कि व्याप्त, अश्रुपूर्ण यानी कि आंसुओं से पूर्ण, कुलेक्षणम यानी कि व्याकुल, विषिदतम यानी कि शोकायुक्त, तम यानी कि उस अर्जुन के प्रति, मधुसूदना भगवान मधुसूदन ने, इदम यानी कि यह, वाक्यम यानी कि वचन, उवाच यानी कि कहा। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों का शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। पहले अध्याय के अंत में जिनके शोकमग्न होकर बैठे जाने की बात कही गई है, उस अर्जुन को वाचक यहाँ तम पद है और उसके साथ उपयुक्त विशेषणों का प्रयोग करके उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है। अभिप्राय यह है कि पहले अध्याय में जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन हो चुका है, उस बंधु स्नेह जनित करुणायुक्त कायरता के भाव से जो व्याप्त है, जिनके नेत्र और आंसुओं से पूर्ण और व्याकुल है, जो बंधु बांधवों नाश की आशंकाओं एवं उन्हें मारने भयानक रूप होने से भय से शोक में निमग्न हो रहे हैं, ऐसे अर्जुन से भगवान बोले। क्या बोले? आगे जो श्लोक है कि कृता त्वा कश्मलम इदम विशेषम समुपस्थितम अनायुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसक को प्राप्त मत हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये ऐसा बोलते हैं। अर्जुन क्या बोलता है आगे? कथम भीष्मम अहम सखेत्यम द्रोणम च मधुसूदना इशुभी प्रति योत्साभी पूजहो अरिसुदना। अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसुदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। ये विषाद योग यही है। इसी विषाद योग की जो है मैं चर्चा हमेशा शुरू से करता आ रहा हूं। अब इसमें एक शब्द लिया गया है अरिसुदन। तो अरिसुदन का अर्थ होता है, अरिसुदन मतलब होता है अरिसुदन वे दोनों ही पूजनीय है। आगे चलते हैं। आगे जो है कि गुरुणम अहत्वता ही महानुभाव श्रेय भोक्तुम भैक्ष्यम अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामानुत गुरुणम इह एवं भोजनीय भोगान रुद्र प्रदिग्नाम।
यानी कि इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण के समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। यही विषाद योग जो है वो आगे चलता है अर्जुन का। आगे वो कहते हैं कि नाचा एता विद्या कत्रता न गर्या यत्वा जयम यदि वा न जयु यान एवं हत्वा न जिजीविषामते अवस्थता प्रमुखे धार्त राष्ट्र। यानी कि हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन जो है वो सवाल करते जाते हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहित हेतु स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि आपका शिष्य हूं, इसलिए आपके शरण में हूं, मुझको शिक्षा दीजिए। आगे कहते हैं क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को देवताओं के स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोकों को दूर कर सके। तो ये जो श्लोक है इसमें वो कहते हैं कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। तो इंद्रियाणम जो लिया गया है उसका जो अर्थ है वो इंद्रियों के सुखाने वालों के लिए लिया गया। अब ये बात इसमें आगे ये अर्जुन का जो है विषाद योग या जो अर्जुन का कथन चल रहा था, इसमें आगे संजय इसके बाद अर्जुन ने क्या किया इस बात को संजय बतलाते हैं। कैसे? संजय कहते हैं कि एवं उक्तवा हशिकेशम गुडाकेशा परंतप न योत्से इति गोविंदम उक्ता तुषम बंधुआ। संजय बोले कि हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। क्या बोले? श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के इस वचन को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ये मधुसूदन ने यानी कि श्री कृष्ण ने जो है वो वचन दिया। आगे कहते हैं कि ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजलोग नहीं थे, और ना ऐसा है कि इसमें आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, क्योंकि अर्जुन वहां पे मोहित हो रहा था। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषय के संयोग की उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असता वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्ता का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी और पुरुषों द्वारा देखा गया है, जिसको संस्कृत में उन्होंने कहा कि न असतः विद्यते भावः न अभावः विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टः नन्तः तु अनयो तत्वदर्शभः। आगे कहते हैं कि नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य रूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। समझाते हैं कृष्ण बार बार
इस विषाद योग को समाप्त करने का प्रयास करते हैं कि किसी तरीके से इसके मन में जो विषाद योग चल रहा है उसको समाप्त किया जाए, और उसके सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। एनम वेति हंतारम च एनम मन्यते हतम उभो तो विजानिता अयम हरिंति न हरिंति। तो आत्मा को नहीं मारा जाता है और आत्मा नहीं किसी के करने से जो है वो मरती है। आगे कहते हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। हम सब जानते हैं कि आत्मा जो है वो कभी नहीं मरती। ये शरीर जो है वो सिर्फ ये मरता है। शरीर जब थक जाता है तो थकान महसूस करता है, भूख लगती है तो भूख महसूस करता है, और जब इसकी समय सीमा निश्चित हो जाती है, जब इसकी जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाता है, तो ये मर जाता है। तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हे प्रतापुत्र अर्जुन, देखिए कितने अच्छा तरीके से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने जो है वो आगे कहा कि हे प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्य जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। आत्मा चली जाती है। और ये एक बहुत अच्छी बात मुझे इस पे याद आई। आप एक बात समझिए, जब तक हमारी आत्मा हमारे साथ है तब तक हमारी पहचान है। जैसे ही हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है, हमारी पहचान खत्म हो जाती है। हमारा आत्मा हमारे साथ है तो हमारी पहचान है, मेरा नाम है, मेरा नाम है, मेरे नाम से मुझे पुकारा जाएगा। हर किसी का नाम है, उसके नाम से उसको संबोधित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही आत्मा चली जाती है, मनुष्य मर जाता है, वैसे ही सब जो है उससे अपना संबंध खत्म कर लेते हैं। और क्या कहते हैं कि बॉडी निकल चुकी है अस्पताल से, बॉडी आ रही है, बॉडी इतने बजे जो है वो हम लेके अंतिम यात्रा के लिए निकलेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारी जो पहचान है वो तब तक है जब तक हमारी आत्मा हमारे साथ है। जैसे हमारी आत्मा ने हमारे शरीर को छोड़ा, हमने नाम लेना उचित नहीं समझा। हमने उस शरीर को, उस व्यक्ति को जो है वो बॉडी कह के संबोधित किया। कुछ लोग मिट्टी कह के संबोधित करते हैं कि मिट्टी इतने बजे जा रही। तो हमारी पहचान हमारी आत्मा है। जब तक हमारी आत्मा हमारे पास है तब तक हमारी जो है पहचान है। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात इस तरीके से समझाने का प्रयास है, और ये सिर्फ समझने वाली बात है, क्योंकि ये आत्मा अछदे है, ये आत्मा अधा है, अक्लेद है और निसंदेह अशोध्य है, तथा ये आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्री कृष्ण जो है वो समझाने का निरंतर प्रयास करते हैं। आगे कहते हैं, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाभाव, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इसलिए भी इसे बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता।
हमें पता है कि एक दिन जो है वो सबकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। इस यात्रा पे, जिस यात्रा पे हम ऊपर से चले हैं, इस यात्रा का एक दिन जो है वो समापन है। कहीं ना कहीं ये यात्रा जाके रुक जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि शरीर की एक सीमा है। जब थक जाता है इंसान तो वो आराम करता है, जब भूख लगती है तो खाना खाता है, और जब बिल्कुल एकदम सीमा जो है वो पार हो जाती है, लगता है कि बस अब नहीं, तो शरीर जो है वो वहां पे खत्म हो जाता है। हमें पता है कि हम एक यात्रा पे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सत्य को स्वीकार करते, जैसे अर्जुन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा, वैसे हम लोग भी इस सत्य को जो है वो स्वीकार नहीं करते कि इस यात्रा का कहीं ना कहीं अंत है। क्योंकि हम एक ऐसे प्रकाश की ओर है, एक ऐसे प्रकाश को दिन प्रतिदिन खोजते हैं कि हम इस बात को स्वीकार करना जो है वो उचित नहीं समझते कि ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए या ये हुआ, सही है गलत है, इस बात को हम नहीं देखते। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने का योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध में बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्षत्रिय का पहला जो कर्तव्य है वो धर्मयुक्त युद्ध में बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण है, चारों का अपना अपना कर्तव्य, अपना अपना धर्म है, और उस धर्म में क्षत्रियों का जो धर्म है वो युद्ध से बढ़कर कोई जो है वो क्षत्रियों का दूसरा जो है वो धर्म नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध के भगवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुकाल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बरकड़ है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। बात तो सही है। श्री कृष्ण निरंतर समझाते हैं, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। कहते हैं ना कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभा जया जयो ततः युधा जय युजस्व न एवं पापम अवस्वनी, जो मैंने अभी हिंदी में आपको बताया। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ है तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग दे, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फल स्वरूप दोनों ही नहीं, बल्कि इस कर्म योग धर्म का थोड़ा सा साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार विवेकहीन सकाम मनुष्य को बुद्धि निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद का प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी और कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहने वाले हे अविवेक जिन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन्म स्वरूप कर्म फल देने वाली भोगों ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, जो भोग और ऐश्वर्य अत्यंत आसक्त है। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य स्वरूप समस्त भोगों एवं उनके समर्थ प्रतिपादन करने वाले, इसलिए तू उन भोगों एवं उन साधनों में आसक्तिहीन हो, शुकादि द्वंद्व से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा से स्थित, योग्य में ना चाहने वाले और स्वाधीन अंत कारण वाला हो। आगे कहते हैं कि यावान अर्थ उद्पाने स्वरता संपुताला के तावनम निर्जा वैसा ब्राह्मण से विजातना, यानी कि
सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मों का तत्व से जाने वाला ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। आगे कहते हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थिति हुआ कर्तव्य कर्मों का समत्व ही योग कहलाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से जो है वो इतना बड़ा ज्ञान देना। आप सोचिए कि अर्जुन के मन में कितना बड़ा विषाद योग था, वो कैसे विषाद योग से गुजर रहा था, और इस विषाद योग का अगर कोई सवाल का जवाब देने में सामर्थ्य था, सक्षम था, तो वो एक ही थे, श्री कृष्ण थे। तो आज की जो ये वीडियो है और आज का जो क्रम है, हम यहीं पे जो है वो विराम करना चाहेंगे, और इसके आगे का जो है वो हम अगले सप्ताह जो है अगले उसमें देखेंगे। मैं यहाँ पर जो है ये लगा देता हूँ ताकि पता रहे कि हमने कहाँ पर जो है वो समाप्त किया है। अगला जो है हम अगले सप्ताह शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस सप्ताह हमने दूसरा अध्याय शुरू कर दिया और बहुत जल्दी जो है हम इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही श्रीमद् भगवद गीता के सभी अध्यायों को हम समाप्त करेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं जिस ब्लॉगिंग के बारे में बात कर रहा था, हम उस विषयों को भी जो है अपने इस चैनल में रखेंगे। और बहुत लंबी यात्रा है अभी, और काफी चीजों को जो है वो कैप्चर करना है। तब तक के लिए श्रीमद् भगवद गीता को समझना जरूरी है। ये मेरा पहला जो है वो कर्तव्य है। ये शायद मुझे पहले शुरू करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, शुभ से शीघ्रम, जब जितनी जल्दी शुरू करिए उतना अच्छा है। मैं आपसे मिलूंगा अगले सप्ताह इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए। जय श्री राधे।